हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट यूनिट आपकी शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जैसे कि फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ के आए हो कि एटम की जैसे डिस्कवरी हुई ना, उसके बाद 19th सेंचुरी में और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए एटम्स के ऊपर। पहले तो हम यही मानते थे कि एटम इज़ दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम के कोई सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। बट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए 19th सेंचुरी में, तो उसमें फिर सब एटॉमिक पार्टिकल की भी डिस्कवरी हुई। जैसे एटम के अंदर दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके अलावा और सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं, जैसे मिजोन्स हैं, पॉजिट्रॉन्स हैं, बट उतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। एटम के जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हम इस चैप्टर के अंदर यही इनको डिस्कस करेंगे। तो जब एटम के बाद सब एटॉमिक पार्टिकल की बात चली तो इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे पता लगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट हुए थे बहुत सारे, तो उनकी हम बात करेंगे। भी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की कैसे हुई और न्यूट्रॉन की कैसे हुई। वैसे तो ये टॉपिक हम 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, बट यहाँ थोड़ा सा हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। तो फर्स्ट है हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी हुई तो ये साइंटिस्ट है विलियम क्रूक, इसने एक्सपेरिमेंट किए थे। और ये एक आपकी ट्यूब है, ग्लास की बनी हुई है, इसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। तो विलियम क्रूक ने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया गया कि एक ये डिस्चार्ज ट्यूब है जो कि ग्लास की बनी हुई है, और इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास उसने करवा के देखी। और इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या फिल की, गैस को ही फिल करी। अब हमें ये पता है कि जो गैसेज होती हैं ना, गैसेज बहुत ही पुअर कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो उसने देखा कि गैसेज बहुत पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो उसने क्या किया, यहाँ बहुत हाई पोटेंशियल सोर्स उसने लगाया, 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल सोर्स कैसे उसने अरेंज किया। और वो कोशिश कर रहा था कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैसेस को फिल करके इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाए। अब हमें ये पता है कि जो गैसेस हैं दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि उनके अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं करवा पाते। तो इसमें क्या उसने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आई, ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे कि जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो ऑब्जर्वेशन क्या आई। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, जब इसने विलियम क्रूक ने इसमें गैस जो भरी गई, अगर उसका प्रेशर 1 atm रखा, व्हेन प्रेशर इज 1 atm, तो इसमें देखा कि इसमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गैसेज जो है ना हाई प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती हैं। तो फिर उसके बाद उसने क्या किया, वैक्यूम पंप लगा रखा है। वैक्यूम पंप का काम क्या होता है कि इसके अंदर से कुछ गैस हम बाहर निकाल सकते हैं। तो उसने क्या किया, कुछ गैसेस को बाहर निकाल दिया वैक्यूम पंप से। और देखो, 2 इलेक्ट्रोड भी यूज कर रखी हैं, एक कैथोड है, दूसरी इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड है। इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है। यही पोटेंशियल सोर्स इसने यूज कर रखा है। तो जब इस गैसेस का प्रेशर कम कर दिया गया, यानी कि 1 atm से प्रेशर उसने कम कर दिया, कितना, 10⁻⁻² atm कर दिया। मतलब प्रेशर रिड्यूस करता गया, किससे, बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। तो उसने देखा कि जब यहाँ पे प्रेशर 10⁻²² एटमॉस्फेयर कर दिया, तो यहाँ ना जो गैसेस भरी हुई है, कोई भी गैस इसमें फिल कर रखी है, कोई पार्टिकुलर गैस, तो वहाँ से ना अलग अलग कलर की लाइट प्रोड्यूस हुई। ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। तो सेकंड पॉइंट है कि व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस टू 10⁻² atm, gases show color and the color depend upon the nature of gas and the color depend on gas। थर्ड पॉइंट, यानी कि जब प्रेशर -2 atm कर दिया, 10⁻² atm, तब गैसेज ने कुछ कलर शो किया, ये ऑब्जर्वेशन। फिर उसने क्या किया, वैक्यूम पंप से कुछ प्रेशर और कम कर दिया।
अब उसने प्रेशर कर दिया 10⁻⁻⁴ atm। इतना प्रेशर जब गैसेज का इसमें से कर दिया ना, वैक्यूम पंप से कुछ गैसेज और बाहर निकाल दी, फिर उसने विलियम क्रूक ने ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर ना अब कोई कलर दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर उसने क्या एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि ये जो इलेक्ट्रोड है कैथोड, यहाँ से कुछ इनविजिबल रेज जा रही हैं। इनविजिबल मतलब जो दिखाई नहीं देती, और कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाती हैं। उसका कैसे पता लगा? उसका भी पता लगा था उसको एक्सपेरिमेंटली। यानी कि जब प्रेशर उसने कितना कर दिया, प्रेशर इज 10⁻⁴ atm, देन सम इनविजिबल रेज आर मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो उसने देखा कि कुछ इनविजिबल रेज, ये जो बता रखे हैं ना, यहाँ पे दिखा रखे हैं रेज, मैंने दिखा रखे हैं जाती हुई कैथोड से एनोड की तरफ, इनविजिबल रेज उसको मतलब उसने एक्सपेरिमेंट ऐसा किया था कि कुछ इनविजिबल रेज जा रही हैं कैथोड से एनोड की तरफ। कब? जब प्रेशर उसने 10⁻⁴ atm कर दिया। फिर उसने क्या किया कि उसको कैसे पता लगा कि ये रेज कैथोड से निकल रही हैं? उसने क्या किया कि ये जो एनोड है, एनोड के बैक साइड में जो ग्लास ट्यूब है ना, इसके ऊपर कोटिंग कर दी इस मेटल की, जिंक सल्फाइड की। और जैसे ही इनविजिबल रेज इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के साथ टकराई ना, तो यहाँ ग्रीन कलर की लाइट प्रोड्यूस हुई, और इसको फ्लोरोसेंस बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्लोरोसेंस। यानी कि जब इनविजिबल रेज इस एनोड के बैक साइड में जो ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, इसके साथ जब टकराई, तो ये इनविजिबल रेज ग्रीन कलर की लाइट प्रोड्यूस करती हैं। कहाँ पे? जब ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के साथ टकराती है पीछे जाके। इस प्रोसेस को फ्लोरोसेंस बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्लोरोसेंस। दोबारा देखो एक बार, कैथोड है, एनोड है। जब गैस का प्रेशर इसमें 10⁻⁴ atm कर दिया, उसके बाद देखा कि यहाँ से कुछ इनविजिबल रेज एनोड की तरफ जा रही हैं। और उनका कैसे पता लगा कि एनोड के बैक साइड में एक मेटल की कोटिंग करी गई, जैसे कि ये जिंक सल्फाइड। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब इसके साथ कोई चीज़ टकराएगी ना, वो कलर प्रोड्यूस करेगी। तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के साथ जो वे कैथोड से रेज एनोड की तरफ जा रही हैं, उसके बैक साइड में जब कोलाइड करा, तो वहाँ पे ना ग्रीन कलर की लाइट प्रोड्यूस हुई। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंस बोलते हैं। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन उसने की। तो इन सभी ऑब्जर्वेशन से उसके बाद जो ये कैथोड से रेज जा रही हैं, कैथोड से रेज निकलती हुई दिख रही हैं, इनको कैथोड रेज बोला। दीज रेज आर नोन एज कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड की तरफ से जाती हुई दिख रही हैं। अब देखो, शुरू में तो ये कैथोड रे कैथोड से निकलेंगी। उसके बाद जो इसमें गैस भर रखी है ना, गैस में से भी कैथोड रे बनेंगी। वो आगे हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में किया गया। उसके बाद जो ये कैथोड रेज पाई गई, बहुत कम प्रेशर जब अप्लाई किया गया और गैसेज में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई गई, तो ये देखा कि कुछ इनविजिबल रेज कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाती हैं। और जब उनका प्रेशर बहुत कम कर दिया गया, तो वो एनोड के पीछे जो स्क्रीन लगी है ना, उसके साथ कोलाइड करके और ग्रीन कलर की लाइट वो प्रोड्यूस करती हैं। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन आई। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसी में प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। जो ये कैथोड रेज है, कैथोड रेज क्यों बोल रहे हैं इनको? क्योंकि ये कैथोड की तरफ से आती हुई हमें दिख रही है, कैथोड से निकली है ये। तो इन कैथोड रेज की क्या प्रॉपर्टीज हैं, विशेषताएं क्या है? फर्स्ट, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। कैसे? उसके लिए एक्सपेरिमेंट हुए। जैसे आपके पास ये डिस्चार्ज ट्यूब है और इसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई गई और जो ये कैथोड रेज मूव कर रही हैं, इनके पाथ में आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। ये कोई ऑब्जेक्ट है विच इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज।
तो देखा गया कि ये जब कैथोड रे हैं इस ऑब्जेक्ट के बैक साइड में क्या करेंगी, इसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाती हैं। ये इमेज है इस ऑब्जेक्ट की, इमेज, और ये है ऑब्जेक्ट। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो कैथोड रे के पाथ में अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ये तो ऑब्जेक्ट कोई भी है, इसके अलावा और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इस ऑब्जेक्ट की देखी कि इमेज बनी है, शैडो बनी, इसकी शैडो बनती है। इसकी जो शैडो बनी यहाँ पे, तभी इस प्रॉपर्टी से पता लगा कि जो कैथोड रेज हैं दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। तो कोई ऑब्जेक्ट रखी, उसकी शैडो यहाँ पे बनी, तो इससे पता लगा था कि जो कैथोड रे हैं वो ट्रैवल करते हैं किसमें, स्ट्रेट लाइन में। सेकंड है कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। कैथोड रेज बनी हुई किससे, मटेरियल पार्टिकल से, यानी इनका मास भी होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी है, मूव कर रहे हैं। तो देखो कैसे पता लगा इस चीज़ को, ये कैथोड रेज मूव कर रही हैं और इसके पाथ में आपने क्या किया, यहाँ पे कोई व्हील रख दिया, माउंट किया किसी एक्सल पे। जैसे कोई व्हील है, इसको माउंट किया किसी एक्सल पे, जैसे ये कैथोड रे इसके साथ टकराएंगी ना व्हील के साथ, तो ये मूव करेगा। ये व्हील लगा हुआ है जो, ये मूव करेगा, विच इज़ प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रे। तो इसका मतलब ये है कि जो ये कैथोड रे हैं ये मटेरियल पार्टिकल की बनी होती हैं, जिसकी अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, जिसका क्या है, मास भी है। सेकंड प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है कैथोड रे कैरी नेगेटिव चार्ज। कैथोड रे कैरी नेगेटिव चार्ज। कैथोड रे के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। वो कैसे पता लगा, ये सारी बातें एक्सपेरिमेंटल है जो डिस्चार्ज ट्यूब में करी गई थी। ये कोई डिस्चार्ज ट्यूब है, ये कैथोड है और ये एनोड है। कैथोड रे मूव कर रही है फ्रॉम दी कैथोड, यहाँ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, जैसे पॉजिटिव प्लेट है और ये आपके पास नेगेटिव प्लेट है। कैथोड रे जो मूव कर रही हैं इसके पाथ में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, दिस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट। तो ये देखा कि जो कैथोड रे है ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती है, अब अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब जो ये कैथोड रे है इनके ऊपर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। तभी तो ये किस प्लेट की तरफ मुड़ गई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई। तीसरी प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी है कैथोड रे आयोनाइज द गैस थ्रू विच इट पास। इसका क्या मतलब है कि कैथोड रे किसी गैस को आयोनाइज कर सकती हैं। इसका मतलब ये होता है किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना हो और कैथोड रे ये काम कर सकती है। कि मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज ये आपके पास कोई डिस्चार्ज ट्यूब है और ये कैथोड और एनोड आपने अप्लाई कर रखी है और यहाँ कोई गैस भरी हुई है, तो ये कैथोड रे यहाँ जब गैस के एटम, ये कोई एटम है गैस का, तो ये कैथोड रे जब इस एटम के साथ टकराएंगी, कोलाइड करेंगी, तो उस एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती हैं। इसको बोलते हैं गैस को आयोनाइज करना। तो यहाँ लिखा है कैथोड रे आयोनाइज द गैस थ्रू विच इट पास। पांचवा पॉइंट है कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। कैथोड रे क्या कर सकती हैं, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं। जैसे कैथोड रेज ट्रेवल कर रही है और उसके पाथ में आपने कोई मेटल रख दिया, तो जब वो मेटल के साथ टकराएंगी ना तो मेटल वहाँ से गर्म हो जाएगा। तो यही बात है कि लिखा हुआ है कि कैथोड रेज कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैथोड रेज कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटल फॉइल। कैथोड रे के पाथ में अगर आपने कोई मेटल रख दिया,
जैसे कि एल्यूमिनियम है मेटल, और कैथोड रे क्या कर सकती है, इसके अंदर से पेनिट्रेट हो सकती हैं, बट थिन मेटल फॉइल के अंदर से, और अगर इसकी थिकनेस बढ़ाओगे ना फिर पास नहीं हो सकती। तो कैथोड जो रेज हैं थिन मेटल के अंदर से क्या हो जाती हैं, पास हो जाती हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, कैथोड रेज की, कि कैथोड रे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड रे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं इसमें। अब उसके बाद क्या हुआ था, ये जो एक्सपेरिमेंट हुए, यहाँ से जो ऑब्जर्वेशन आई, पता लगा भाई ये जो कैथोड रेज हैं ये और कुछ नहीं है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं। ये कैथोड रे हैं, ये कैथोड है और ये एनोड है, यहाँ कोई गैसेज भर रखी हैं और ये कैथोड रेज मूव कर रही हैं। दीज आर कैथोड रेज, जो कैथोड से निकली है। अब देखो गैस अगर किसी कैथोड रेज के रास्ते में आपने रख दी, इन दी पाथ ऑफ कैथोड रेज, तो कैथोड रे की प्रॉपर्टी है वो गैस को आयनाइज कर सकती है। यानी कि ये जो कैथोड रे है पहले तो कैथोड से निकलेंगी, फिर यहाँ कोई आपने गैसेस के एटम रखे हैं ना, उन एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉनों को निकाल लेंगी और वो कहाँ मूव करेंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगी। यानी कि पहले तो कैथोड रे आएंगी कैथोड से, फिर क्या होगा कि यहाँ जो कोई भी गैस है, गैस के एटम जो होंगे ना उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देगी कैथोड रेज, और फिर वो कैथोड रेज मूव करेंगी पॉजिटिव प्लेट की तरफ। यानी पहले तो निकली कैथोड इलेक्ट्रोड से, उसके बाद गैस को आयनाइज करके वही बीम जो है इलेक्ट्रॉन की वो मूव कर रही है एनोड की तरफ। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी कैथोड रेज की। इन एक्सपेरिमेंट से यही बातें पता लगी थी। उसके बाद क्या हुआ था, और कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे, जैसे कि ये कैथोड रेज और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम है। देखो पहले नहीं पता था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन एक्सपेरिमेंट से ही पता लगा था ये कैथोड रेज कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की ही बीम है। तो उसके बाद और एक्सपेरिमेंट हुए थे, जैसे कि 1897 के अंदर जे थॉम्सन ने एक्सपेरिमेंट किया था। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जे थॉम्सन ने एक्सपेरिमेंट किया था कि ये जो कैथोड रेज हैं, कैथोड रेज और कुछ नहीं है बेटा, मैंने बताया इलेक्ट्रॉन्स की बीम है। तो जे थॉम्सन ने क्या किया कि जो ये कैथोड रेज हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स, इनके ऊपर इन्होंने क्या किया, चार्ज टू मास की रेशो निकाली, और चार्ज की मास की रेशो जो आई E/m की रेशो, E है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और m है उसका मास, यानी E/m की रेशो निकाली। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। और एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये जो वैल्यू है E/m की रेशो इलेक्ट्रॉन के लिए ये पाई गई 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम्ब पर ग्राम। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, आपको डिटेल में नहीं जाना एक्सपेरिमेंट के, तो जो चार्ज और मास की रेशो पाई गई इलेक्ट्रॉन के लिए ना, वो ये पाई गई। E है चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर और m है उसका मास, तो चार्ज और मास की रेशो ये पाई गई। फिर एक एक्सपेरिमेंट और हुआ था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू पता की गई, भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है। तो इस मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर जो चार्ज पाया गया, वो पाया गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सी क्या है, कूलाम है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का E/m की रेशो इतनी है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है। फिर क्या किया गया, फिर इलेक्ट्रॉन का मास निकाला गया। मास कैसे निकाला गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है और E/m की रेशो है, यहाँ से निकाला गया था। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, मैंने आपको बताया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ये चार्ज है, और E/m की रेशो क्या है, 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम, ये बताया है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का मास निकाला गया ना, वो इतना पाया गया 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम, या किलोग्राम में लिखोगे तो 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन की E/m की रेशो ये है,
इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू ये है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है ना वो नेगेटिव है, क्योंकि कैथोड रेज मैंने बताया पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई थी। और कैथोड रेज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम है, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं वो जो कैथोड से निकले हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो एक्सपेरिमेंटली चार्ज पाया गया है उसकी वैल्यू है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और जो इलेक्ट्रॉन का मास निकाला गया ना, ई और ई बाई एम की रेशो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और ई बाई एम की रेशो ये है, तो इलेक्ट्रॉन का मास ये पाया गया। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन के मास को कंपेयर करेंगे विद द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। रिलेटिव कंपैरिजन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विद मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो ये रिलेटिव मास है, कंपेयर कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन के मास को किससे, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसका क्या है बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास है। और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम वो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर आप देखोगे तो कितना होता है बेटा, 1.008 AMU होता है इसका एब्सोल्यूट मास। सिंगल एटम जो हाइड्रोजन का है उसका मास कितना होता है, 1.008 AMU होता है। और AMU लास्ट यूनिट में हम पढ़ के आए हैं। और बेटा एक AMU की कितनी वैल्यू होती है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये एक AMU की वैल्यू है। तो मास एक हाइड्रोजन एटम का कितना आ गया, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर आप देखोगे कितना आया, 1.008 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये वैल्यू अगर आप सोल्व करोगे ना, ये वैल्यू आएगी 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये तो मास है सिंगल हाइड्रोजन एटम का। और मास इलेक्ट्रॉन का कितना वो भी आपको बताया है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसकी वैल्यू पुट करो, कितना है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम वो लिखा है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। तो इसको आप सोल्व करोगे ना तो ये वैल्यू आएगी 1837। तो कंपेयर हो गया, यानी कि हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है, 1837 1837। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1837 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि मास जो हाइड्रोजन एटम का है ना वो 1837 टाइम्स है किसका, इलेक्ट्रॉन के मास का। या हम ये भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1837 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्ट ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन आ जाता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स, या हाइड्रोजन एटम्स के साथ उसकी कंपैरिजन करोगे तो क्या वैल्यू आई। तो जो मास है ना इलेक्ट्रॉन का वो तो 1/1837 वैल्यू है किसकी, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम की। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम जो है उसका मास 1837 टाइम्स है, इतने टाइम्स मल्टीप्लाई में है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। या मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 1/1837 किसका, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने क्या सीखा है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। उसके लिए विलियम्स क्रूक्स ने मैं बताया कि एक्सपेरिमेंट किया था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज वहाँ से स्टडी की गई थी। और कैथोड रेज पहले कैथोड से निकलती हैं, फिर वो गैस को आयनाइज करती हैं, फिर गैस में से जो इलेक्ट्रॉन निकले ना उन्हीं को हम कैथोड रेज बोल रहे हैं।
कैथोड रेज की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि कैथोड रेज जो हैं वो वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होती हैं, मेटल पार्टिकल की बनी होती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल वो करती हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड रेज है, कैथोड रेज को ही आगे हम इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं कि उनकी E/m की रेशो निकाली गई। मैंने बताया कि एक्सपेरिमेंट हुए उसके लिए भी। E/m की रेशो कितनी है इलेक्ट्रॉन की? 1.76 × 10⁸ कूलाम पर ग्राम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और नेगेटिव में है ये वैल्यू। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? इलेक्ट्रॉन का मास है बेटा 9.11 × 10⁻28 ग्राम। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को अगर डिफाइन करो तो इलेक्ट्रॉन को कैसे आप डिफाइन करोगे? तो आप ये कहोगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि एटम के अंदर ही प्रेजेंट है ये। सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, और जिसकी वैल्यू कितनी थी? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, एंड मास इज 9.11 × 10⁻⁻28 ग्राम। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ये है, और इलेक्ट्रॉन का मास इतना है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। थैंक यू स्टूडेंट्स।